ये वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर्स हैं आपके बुक में और इसके क्वेश्चन हर बार 6 या 7 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे और इसे करना बहुत आसान होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले ये जान लिया जाए पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कोई वेरिएबल होगा जैसे कि x, उसके जितने भी पावर्स होंगे ना वो सारे के सारे होल नंबर्स होंगे। अब आप लोग पूछेंगे होल नंबर्स क्या होता है। होल नंबर्स आर दोज नंबर जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 इस ऑर्डर में चलते जाते हैं, उनको होल नंबर्स कहते हैं। माने कि x की जितने भी पावर होगी वो सब के सब होल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस x की पावर क्या है 3, यहाँ क्या है x की पावर 1। इसमें देख पा रहे हैं आप कि x की सारी पावर होल नंबर है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं। x की यहाँ पावर 1 है और यहाँ x की पावर नीचे है x, तो x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। अब देख पा रहे हैं होल नंबर्स में -1 नहीं आता, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। x की पावर 100 प्लस x की पावर 5, ये दोनों होल नंबर है तो ये दोनों तो ठीक है, पर जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ देखिए x की पावर 1/2 और होल नंबर्स कभी बट्टे में नहीं आते, कभी अपॉन में नहीं आते, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। बस ऊपर वाला एक पॉलिनोमियल है, यानी कि पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकता है और कुछ नहीं, ना तो नेगेटिव में ना तो बट्टे में। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स जानने के बाद हमें जानना होता है कि पॉलिनोमियल्स के रूट्स क्या होते हैं। रूट्स का ही दूसरा नाम ज़ीरोस भी कहा जाता है, या तो रूट्स लिखा होगा या ज़ीरोस लिखा होगा, और इसका एक सवाल 1 नंबर में हर बार आता ही आता है। देखते हैं रूट्स क्या होता है। रूट्स किसी पॉलिनोमियल का वो वैल्यू है जिस पे वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। चलिए देखते हैं, जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की पावर 1 है बस और कुछ नहीं है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये होल नंबर है। अब आपको बताना है कि x के बदले में क्या वैल्यू रखूं जिससे इसका आंसर ज़ीरो हो जाए। x के वैल्यू के बदले में क्या वैल्यू रखूं जिससे ये आंसर ज़ीरो हो जाए। तो सिंपल सी बात है, x के बदले 1 रखेंगे तो 1 - 1 ज़ीरो हो गया, तो x = 1 इसका एक रूट हो गया। रूट यानी x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 2x + 3, मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, यानी इसको ज़ीरो के इक्वल कर दीजिए, +3 उस साइड जाके -3 और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो x = -3/2 इसका एक रूट हो गया, इसको ही ज़ीरो भी बोलते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने का क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ़ रूट्स या फिर नंबर ऑफ़ ज़ीरोस फाइंड करने का, और ये 1 मार्क्स में सवाल आता ही आता है। बहुत आसान है काटने का, आपको निकालने का। आपको एक ग्राफ दिया होगा और पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कितने हैं, तो बहुत आसान है निकालना। वो जो ग्राफ होगा ना, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ग्राफ दिया होगा, आपको बस ये काउंट करना है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या काट रहा है। फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में देखिए, एक्स को एक यहाँ पे टच किया या काटा, एक यहाँ पे देखिए काट रहा है, पर ये वाई एक्सिस को काट रहा है, तो आप इसको नहीं काउंट करेंगे, ये ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो सिर्फ वही पॉइंट होगा, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा वही उसके रूट्स या ज़ीरो होंगे। ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये वाला नहीं क्योंकि ये वाई एक्सिस को काट रहा है, तो कुल मिला के इसके 4 रूट्स हो जाएंगे या फिर 4 ज़ीरोस हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 1 2, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स। यहाँ देखिए एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं काट रहा है, पर वाई को काट रहा है, वाई वाला काउंट नहीं करते। यहाँ देखिए बस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा वही काउंट करना है, इसलिए इसके 0 रूट्स हो जाएंगे। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसे ही क्वेश्चन देंगे जिसमें एक भी रूट नहीं होगा, पर बच्चे यहाँ देख के 1 लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, जितनी बार एक्स को काटेगा उतने ही रूट्स बनेंगे बस। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप फाइंड करो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में। अब आपको रूट्स तो समझ गए हैं कि रूट्स क्या होता है या ज़ीरोस क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। अब ये कोएफिशिएंट क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की सारी पावर होल नंबर्स है, तो इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे। कोएफिशिएंट होता है, पहले होता है ए बी और सी। ए वो होता है, ए वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ दिखाई दे। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है, 4। तो 4 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे।
ऐसे ही एक्स के साथ क्या दिख रहा है आपको, -8, साइन के साथ बोलना होता है। तो -8 क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट। और ये जो 1 हो गया इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, क्योंकि ना इसके साथ एक्स है ना एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिग्री, आपको डिग्री पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डिग्री वो नंबर होता है किसी पॉलिनॉमियल में जो उसकी सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसे डिग्री बोलते हैं। तो जैसे इसका डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 भी है, लेकिन x की सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2। फॉर एग्जांपल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, x की सबसे बड़ी पावर क्या है इस पॉलिनॉमियल में, 3, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। तो एक मैंने और पॉइंट लिखा है कि नंबर ऑफ़ रूट्स निकालने का एक तरीका ये भी है कि अगर आपको ग्राफ नहीं दिया है तो आप उस पॉलिनॉमियल की डिग्री निकाल लीजिए, वही उसका नंबर ऑफ़ रूट्स होगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए इसमें कितने रूट होंगे, देखिए यहाँ ग्राफ था तो आपने x को जितनी बार काटा आपने रूट निकाल लिया। अगर ग्राफ ना दे, कोई पॉलिनॉमियल ही दे दे और पूछे इसके रूट्स कितने होंगे, तो वो भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि x की सबसे बड़ी पावर जो होगी ना, c को डिग्री बोलते हैं और उतने ही रूट्स होते हैं, तो इसका रूट्स भी हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इसके रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इस पे 3 मार्क्स का सवाल हर बार आता ही आता है और इस बार भी आएगा ही आएगा। देखिए कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए, ये जो भी पॉलिनॉमियल है इसके 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स को, एक को नाम दे दिया अल्फ़ा और एक को नाम दे दिया बीटा। जब भी 2 रूट होंगे, एक को नाम दे दिया अल्फ़ा, एक को नाम दे दिया बीटा। ठीक है, अब देखिए जो रिलेशनशिप आया है वो आपको डेरिवेशन में नहीं जाना, बस आप ये याद कर लीजिए, जो अल्फ़ा और बीटा यानी दोनों रूट्स को जो जोड़ के आएगा वो -b/a आएगा। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट को b बोलते हैं, और a क्या होता है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यानी अगर दोनों रूट्स को जोड़ा जाए तो -b/a आएगा, और अगर उन्हीं दोनों रूट्स को गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी c/a आ जाएगा। अभी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इस टॉपिक से 3 मार्क्स का सवाल आना ही आना है, और क्वेश्चन ऐसा ही लिखा होगा, फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुत सिंपल है, पहले आपको इसके रूट्स निकालने, लिखा है ना फाइंड द रूट्स, पहले रूट्स निकालने हैं। अब सबसे पहला काम होता है, जो आखिरी में नंबर दिखाई दे ना उसे साइड में लिख दीजिए, और जो x के साथ नंबर दिखाई दे वो भी साइड में लिख दीजिए। अब आप ऐसे 2 नंबर ढूंढें जिनको गुणा करके 12 आए, जोड़ के या घटा के 7 आए, मल्टीप्लाई करके 12 आए, जोड़ के या घटा के 7 आए। तो ऐसे 2 नंबर हो जाएंगे 4 और 3, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 7 आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ही 12 आता है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसे सेपरेट करना होता है इन 2 नंबर्स के फॉर्म में। यानी आप 7 को लिख सकते हो 4x + 3x + 12 = 0, इसके इक्वल टू 0 कर देंगे जब आप रूट्स निकाल रहे होंगे। तो इन दोनों में देख पा रहे हैं आप x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया, बस x, क्योंकि x स्क्वायर था ना, एक x कॉमन निकाल लिया तो x बच गया, फिर +4 का +4। अब देखिए, अब जो यहाँ टर्म आया वही टर्म आप आगे लिख दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए। अब देखिए x को किससे गुना करे कि +3x आए, x को किससे गुना करे कि +3x आए, +3 से। अब देखिए x + 4 यहाँ भी और x + 4 यहाँ भी, जब कोई चीज़ 2 बार आता है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो बचा उसे एक ब्रैकेट में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको 0 के इक्वल करना है और एक बार इसको 0 के इक्वल करना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -4, यहाँ से क्या आ जाएगा, x = -3। ये जो 2 वैल्यू आई ये असल में रूट्स है, यानी एक है अल्फ़ा और एक है बीटा। अब हमें रूट्स तो निकल गए 4 और -3, लेकिन अब हमको मेन इंपॉर्टेंट काम, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 मार्क्स का ये भी है, वेरीफाई द रिलेशनशिप, ये भी बहुत आसान है। ये जो रूट्स आया अभी हमने देखा था कि अल्फ़ा + बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा + बीटा एक बार जोड़ लेते हैं, क्या है -4 और एक क्या है -3। अब b देख लेते हैं, इसमें b क्या है, b यानी x का कोएफिशिएंट क्या है, 7। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है, कुछ नहीं है तो आप 1 मानेंगे। और सी क्या है, 12। क्या है फॉर्मूला, -b/a, बी के बदले कितना है 7, यानी -7, ए के बदले 1। एक बार यहाँ जोड़ देते हैं, -4 और -3 कितना हो गया, -7 = -7। हैंस
ये वाला वेरीफाइड हो गया, सम ऑफ रूट्स वाला वेरीफाई हो गया, लेकिन अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला है, अल्फ़ा गुना बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इन दोनों को आप बस याद कर लीजिए, 3 मार्क्स आपके पक्के। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा क्या है -4, बीटा क्या है -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक बार फॉर्मूला से निकालते हैं, सी क्या है 12, ए क्या है 1, यानी 12/1। देखिए ये भी आ रहा है प्लस का 12 माइनस माइनस प्लस 12, ये भी +12, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें भी सेम काम करना है, हमें रूट्स निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है उनके रिलेशनशिप को, ठीक है। तो देखिए पहला काम होता है कि ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा -18 और इस नंबर को यहाँ पे रख दीजिए। हमने लास्ट टाइम भी यही किया था, 12 1 जा 12 किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया था क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं था। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 3 जा -18 -7 एज इट इज़। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए, जोड़ के या घटा के 7 आए। तो ऐसे दो नंबर बन जाएंगे, माइनस का 9 और प्लस का 2, 9 2 जा 18, 9 में से 2 गया माइनस का 7, क्योंकि बड़ा माइनस का है, ठीक है। अब आप वही सेम काम करिए, इस 7 को ब्रेक करिए, -9 और प्लस का 2x में, इन दोनों में देखिए 6 और 9 में 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2x - 3, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग आता है, अगर नहीं आता तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2x - 3 और ये 3x + 1, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और एक बार इसको करेंगे तो -1/3, यानी अल्फ़ा आ गया 3/2, बीटा आ गया -1/3, सिंपल है। एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं, फॉर्मूला है -b/a, 3/2 -1/3 और फॉर्मूला के हिसाब से b क्या है -7 और एक और -7 और एक और माइनस, तो ये हो गया 7 और a क्या है x² का कोएफिशिएंट जो कि है 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6 और 3 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो ये भी आ गया 7/6 = 7/6, यानी वेरीफाई हो गया। ऐसी अल्फ़ा गुना बीटा भी वेरीफाई कर सकते हैं, होता है c/a, अल्फ़ा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3, ठीक है। और c क्या है -3 और a है 6, यानी -3/6। ये भी 3 से 3 कैंसिल, -1/2 और 3 से कट के ये भी -1/2। देख पा रहे, इतना ईजी है इन क्वेश्चंस को कर पाना, ठीक है। तो ये यहाँ आपके 3 मार्क्स और पक्के हो गए। अब आखिरी टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 3, इससे भी 3 मार्क्स के सवाल आते हैं और ये भी हर बार ही आता है, ठीक है। ये टाइप है पॉलिनॉमियल के रूट्स या फिर उनका बीच का रिलेशनशिप दिया होगा और हमें पॉलिनॉमियल फॉर्म करना है। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये याद कर लीजिए, k × x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इससे आप कोई भी सारी पॉलिनॉमियल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपको लिखा होगा फॉर्म ए पॉलिनॉमियल व्हेन सम ऑफ रूट्स इज -7। सम ऑफ रूट्स यानी रूट्स का सम ऑफ रूट्स, एक रूट होगा अल्फ़ा, एक होगा बीटा। सम ऑफ रूट्स यानी दोनों को जोड़ के आ रहा है -7। फिर नीचे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 12। सिंपल इस फॉर्मूले में डाल दीजिए, बन जाएगा k के बदले k, x² के बदले x², माइनस के बदले माइनस। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है -7, तो यहाँ पे -7 रख देते हैं। फिर x के बदले x, फिर प्लस अल्फ़ा गुना बीटा 12। देखिए अंदर वाले का सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस +7x + 12। अब k का क्या करना है, देखिए क्या नीचे कहीं अपॉन में आ रहा है, कुछ भी अपॉन में नहीं आ रहा ना, तो k को बस सिंपली गायब कर दीजिए, तो यही आपका पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। इतना इजी है। चलिए 2 और क्वेश्चन करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स +7/6 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 7/6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा गुना बीटा दिया हुआ है -1/2। वही फॉर्मूला k × x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ठीक है। k को के बदले k ही रहने देते हैं, x² के बदले x², अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले कितना डालूँ 7/6,
अल्फ़ा गुना बीटा के बदले -1/2, यानी यहाँ पे -1/2। अब देखिए अपॉन में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रहा है, 6। तो k को वो 6 मान लीजिए और 6 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना एक्स स्क्वायर, 6x²। 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 गुना 7/6, 6 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये तो हो जाएगा 6x²। 6 से 6 कैंसिल, -7x, और ये 3 बार में कटेगा, -3। ये इसके पॉलिनॉमियल बन गया। k की वैल्यू तभी डालनी है जब कुछ अपॉन में आ रहा हो। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ भी अपॉन में नहीं आया था तो k को बस सिंपली गायब कर देना था। लेकिन अगर कुछ अपॉन में आ रहा हो, जैसे यहाँ 6 आ रहा है, k की वैल्यू वो मानेंगे और पूरे पॉलिनॉमियल को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही फाइनल पॉलिनॉमियल है। फाइनल पॉलिनॉमियल कभी भी k के फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए k को आपको हटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब एक सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखिए क्या लिखा है, हुज वन रूट इज़ फॉर्म ए पॉलिनॉमियल हुज वन रूट इज़ 3 + √2। वन रूट यानी अल्फ़ा दिया हुआ है आपको 3 + √2, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 6। तो हमें बीटा भी चाहिए होगा, तभी हम आगे का काम कर सकते हैं। हमें सिर्फ अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, लेकिन बीटा नहीं पता है, तो बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, 3 + √2 प्लस बीटा इक्वल टू 6। तो बीटा क्या हो जाएगा, 6 3 प्लस का है वहाँ जाके माइनस का, √2 प्लस का है वो भी वहाँ जाके माइनस का, 6 में से 3 गया, 3 - √2 बच गया, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है पॉलिनॉमियल फॉर्म करने का, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिया हुआ है 6, लेकिन क्या अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, नहीं ना। पहले अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा गुना बीटा, अल्फ़ा कितना है 3 + √2, बीटा कितना है 3 - √2। यहाँ देखिए a प्लस बी और a माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी और a माइनस बी जब भी मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a² - b²। ये आपको याद होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 -√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होता है 2, 9 में से 2 गया 7, 7 बन रहा है। अब देखिए k के बदले k, x², अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले 6 दिया हुआ है, और अल्फ़ा गुना बीटा भी हमने निकाल लिया 7। देखिए कुछ अपॉन में आ रहा है क्या, नहीं ना, तो बस k को सिंपली गायब कर दीजिए, हो गया। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल। इसके बाद आपसे कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नहीं हो पाएगा, अब आप सारे सवाल कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।